Hello students, I am Ravi Kumar. Today we discuss about the new chapter. The chapter is the circle. Students, आप बोर्ड में देख रहे होंगे एक कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, आप इसे अच्छे से पहचानते भी होंगे. दैट इज अ सर्कल और ये भी सर्कल जैसा दिख रहा है, बट क्या ये सर्कल है? इस चैप्टर में हम पूरी सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि ये सर्कल है और ये सर्कल नहीं है. ठीक है, ये तो ओवल है. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में. ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? सर्कल ऐसा होता है जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, ये क्लोज शेप है. आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई जगह ओपन नहीं है, जहां से स्टार्ट हुआ है उसी में ही वो क्लोज हुआ है, तो ये क्लोज शेप है. ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द सर्कल. फर्स्ट इज सेंटर. हर सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है. ठीक है, सेंटर पॉइंट जिसको बेस लेके आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो सेंटर इज द मेन बेस पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट ही तो है, छोटा सा हिस्सा है. सो इस पॉइंट के ही बेस मान के आप प्रोटेक्टर से आप बनाते हैं सर्कल. ठीक है, आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आप सर्कल कैसे बनाएंगे. ठीक है, उससे पहले कुछ टर्म्स जान लें. तो ये सेंटर आपको क्लियर होगा. ये है सेंटर, यहाँ पर जो दिख रहा है इसे हम सी से डोनेट करते हैं. सेंटर को हम सी से डोनेट करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेडियस. रेडियस क्या होता है? सेंटर से पूरे सर्कल के जो आउटर लाइन है उसमें अगर किसी को लाइन को टच करे तो दिट इज कॉल्ड रेडियस. तो ये जो लाइन आपको दिख रही है दिट इज अ रेडियस. ठीक है, आप यहां भी टच कर दो या आप इधर भी टच कर दो, सर्कल में कहीं पर भी आप अगर उसे टच करते हैं तो दिट इज कॉल्ड रेडियस. और रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. ठीक है, सो ये है आर. ठीक है, आप ऐसा अभी आर लिखते होंगे तो ये भी है आर है. ठीक है, तो आप दोनों में से जैसा भी लिखते हो सो स्मॉल आर सी से डिनोट करते हैं. सर्कल के जितने भी रेडियस आप बनाना चाहें बना सकते हैं, और सारे रेडियस का जो वैल्यू है या लेंथ है वो इक्वल होगा. ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन में रेडियस दिया जाए तो आप इजिली सर्कल बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं डायमीटर. अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर, अब यहाँ अगेन एक सर्कल बना रहा हूं, ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर पॉइंट है. अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस जैसा ही होता है, बट आप रेडियस में देख रहे हैं कि रेडियस का सेंटर पॉइंट से लेकर आउटर पे जाता है. बट डायमीटर में क्या होता है? आउटर से ही आउटर पे रहता है और वो बीच से क्रॉस करता है सेंटर लाइन को, ये ऐसा. सो दिट इज कॉल्ड डायमीटर. सो ये है आपका डायमीटर और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से. ठीक है, ये डायमीटर बिल्कुल आपके सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया. ऐसा नहीं कि आप इसे ऐसा ही बना सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, यहां से लेकर यहां तक पूरा है और वो लाइन यहां से सेंटर से क्रॉस कर रही है. सो दैट इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि ये रेडियस है, ये डायमीटर है, लेकिन अगर एक रेडियस और मैं यहाँ खींच दूं ये, तो ये तो अगेन एक डायमीटर बन गया. सो डायमीटर में ये होता है कि जो डायमीटर होता है वो डबल होता है एक रेडियस का. अगर ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, सो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर. ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में. नेक्स्ट इज कॉर्ड. कॉर्ड कॉर्ड में क्या होता है कि एक सर्कल है, अगेन सपोज अगर दूसरा सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसमें भी जो लाइन है वो आउटर से आउटर को ही टच करती है. बट इस बार ये जो लाइन है ये सेंटर से होके नहीं जाएगी. जैसे कि ये यहां से आ गई या यहां से या यहां से, तो इसे हम कहेंगे कॉर्ड्स. ठीक है, कॉर्ड्स होता है आउटर पे ही बनेगा जैसे ये बना हुआ है, लेकिन ये जो है सेंटर पॉइंट से नहीं जाएगी. अगर सेंटर से चलेगी तो डायमीटर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज जितने आपके बेसिक डेफिनेशन है इस सवालों को सॉल्व करने के लिए जो इसमें बेस्ड होंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है. ठीक है, हमारे इस चैप्टर सर्कल में दैट इज कॉल्ड पाई. ठीक है, ये इसे हम, ये जो साइन आप देख रहे हैं ऐसा जो बना हुआ है इसे पढ़ते हैं पाई. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में पाई की कुछ वैल्यूज होती हैं जो आप अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं. जब भी आपको पाई दिखे तो आप यही वैल्यू पुट करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, ये कांस्टेंट है. ठीक है,
सो क्या है इसकी वैल्यू 22/7। अगर फ्रैक्शन में है तो ऐसा लिखेंगे, अगर डेसिमल में है तो 3.14। ये है आपका पाई की वैल्यू, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे समझ आए होंगे। अब देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट है सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस, पहले तो सरकमफ्रेंस क्या होता है वही जान लें। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो आउटसाइड का जो एरिया है ये तो दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। किसी भी सर्कल के आउटसाइड, जैसे आप बनते हैं ना पेरीमीटर, सो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर इज द सेम। सो आउट द एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अगर आपको कोई कहे कि किसी पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर सर्कमफ्रेंस निकालें, सो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे 2πr। 2 इज आल्सो कांस्टेंट, पाई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी, r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। ओके, एरिया ऑफ सर्कल वैसे तो इसको चैप्टर में है नहीं, बट आप जान लें पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर की पावर 2, ठीक है। सो ये है इसकी बेसिक टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज ऑफ सर्कल। थैंक यू, बाय बाय।